हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 6 हु आई एम। ओके, टुडे वी गोना रीड द चैप्टर 6 ऑफ क्लास 6 दैट इज हु आई एम। सो लेट्स स्टार्ट। सो ये चैप्टर हमें ये बताता है कि जो भी लोग हैं इस वर्ल्ड में वो सब एक जैसे नहीं होते। ओके, सब में अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, सब अपने अपने अलग अलग तरीके के होते हैं। अब सबको इंजीनियर तो नहीं बनना या सबको डॉक्टर नहीं बनना, सबको टीचर नहीं बनना। सबके अलग अलग गोल्स हैं, अलग अलग एम्बिशंस हैं। हर कोई अलग अलग चीज़ें करना चाहता है अपनी लाइफ में। ओके, इसलिए हर कोई सेम नहीं होता। हर किसी की हैबिट्स, लाइक्स, डिसलाइक्स सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। किसी को पढ़ना पसंद होता है, किसी को खेलना पसंद होता है, किसी को डांसिंग, किसी को सिंगिंग। तो सबके अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं और हर इंसान अपने तरीके में इंटरेस्टिंग होता है। तो आज हम देखने वाले हैं किस तरीके से सब अलग अलग होते हैं। ओके, इन दिस लेसन वी लुक एट व्हाट वी आर लाइक एंड हाउ ईच ऑफ अस इज़ डिफरेंट। इस लेसन में हम देखने वाले हैं कि हम कैसे हैं और हम कैसे एक दूसरे से अलग हैं। वी आर ऑल इंटरेस्टिंग पीपल इन डिफरेंट वेज एंड वी आर ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग्स। हम सभी इंटरेस्टिंग हैं, हम सभी में कोई ना कोई इंटरेस्टिंग हैबिट्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, अलग अलग तरीके की क्वालिटीज़ हैं हम में, और हम अपने ही तरीके में गुड हैं, बेस्ट हैं। एज यू रीड दिस थिंक अबाउट वॉट यू आर लाइक एंड वॉट यू इन्जॉय डूइंग। ये चैप्टर पढ़ते हुए आप खुद में सोचना कि आप कैसे हो और आपको क्या करने में मज़ा आता है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। राधा। सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी गोना नो अबाउट राधा। राधा अपने बारे में क्या कहती है? माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्रीज़। तो राधा की जो फेवरेट एक्टिविटी है वो है ट्रीज़ को क्लाइंब करना। राधा को पेड़ों पे चढ़ना बहुत पसंद है। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देयर इज़ अ मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप। राधा के घर के बाहर एक मैंगो ट्री है जिस पे चढ़ना राधा को बहुत पसंद है। इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री। और जो मैंगो ट्री की ब्रांचेस हैं, जो उसकी टहनियाँ हैं, वो बहुत फैली हुई हैं, बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो राधा बहुत ही ईजिली उस ट्री पे चढ़ पाती है। एंड आई कैन सिट कम्फर्टेबली इन द फोक ऑफ टू ब्रांचेस। फोक ऑफ टू ब्रांचेस मतलब जहाँ पे दो ब्रांचेस जुड़ती हैं। ओके, दो टहनियाँ जहाँ पे जुड़ती हैं उसे फोक ऑफ टू ब्रांचेस कहते हैं। वहाँ पे राधा बहुत ही कंफर्टेबली बैठ पाती है। माई मदर टेल्स मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज। राधा की मदर कहती है कि ट्रीज पे चढ़ना लड़कियों के लिए अच्छी बात नहीं होती, लड़कियों को ट्रीज पे नहीं चढ़ना चाहिए। बट वन आफ्टरनून शी क्लाइंब्ड अप टू। लेकिन एक दोपहर की बात है, मम्मी खुद भी चढ़ गई। ओके, एंड बोथ ऑफ अस सैट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज। और फिर दोनों, राधा और उसकी मदर, वहीं ट्री पे बैठे रहे बातें करते हुए, टॉकिंग एंड रॉ मैंगोज खाते हुए। रॉ मैंगोज मतलब पेड़ से तोड़कर कच्चे मैंगोज खाते हुए। ओके, व्हेन आई एम हाई अप इन द ट्री आई फील लाइक आई कैन रूल द होल वर्ल्ड। राधा कहती है कि जब वो ट्री के टॉप में होती है, एकदम ट्री पे चढ़ी होती है, तब उसे ऐसा लगता है कि वो पूरा वर्ल्ड रूल कर सकती है, पूरी दुनिया पे राज कर सकती है। उसे ट्री में चढ़ना इतना अच्छा लगता है। नाउ लेट्स सी व्हाट नसीर sees। नसीर क्या कहता है? When I grow up, I want to become a seed collector। जब नसीर बड़ा होगा तो उसे सीड कलेक्टर बनना है। सीड कलेक्टर मतलब जो सीड्स कलेक्ट करते हैं, अलग अलग तरह की सीड्स मतलब बीज जिनसे पेड़ उगाते हैं। ओके, We have cotton fields in our village and every year my father spends a lot of money on buying new seeds to grow our cotton plants। तो नसीर कहता है कि नसीर के विलेज में, उसके गांव में बहुत सारे फील्ड्स हैं, मतलब बहुत सारा एरिया है उनके पास जहाँ पे वो कॉटन की खेती करते हैं, रुई की खेती करते हैं। ओके, और हर साल नसीर के पापा को बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं सीड्स खरीदने के लिए, जिससे वो कॉटन की खेती कर सकें। My grandfather told me that many years ago he could collect the seeds from his own plants, which could be sown to grow new plants during the next year। नसीर के दादाजी कहते थे कि बहुत सालों पहले वो खुद ही सीड्स कलेक्ट कर लिया करते थे जो कॉटन के प्लांट्स होते हैं उनसे, और उन्हीं से नए प्लांट उग जाते थे, मतलब उन्हें नई सीड्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बट टुडे दैट डजंट वर्क, सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर। लेकिन आज के वक्त ये काम नहीं करता है। आज के वक्त
बीज खरीदने पड़ते हैं। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज सो। नसीर ये ढूंढना चाहता है, ये बात जानना चाहता है कि ऐसा क्यों होता है। अब क्यों पुराने प्लांट से बीज निकाल कर उनसे नए प्लांट्स नहीं उगाए जा सकते। I want to learn how to preserve seeds so that we can use them again and not spend money every year. तो नसीर ये लर्न करना चाहता है, ये सीखना चाहता है कि सीड्स को कैसे प्रिजर्व करें, कैसे उन्हें सेफ रखें और उन्हें यूज़ करके हर साल नए प्लांट्स उगा सकें। सो ये था नसीर का विजन और नसीर का इंटरेस्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट, रोहित। रोहित क्या चाहता है। If I had a huge amount of money, I would travel and travel. तो रोहित को घूमना बहुत पसंद है। ट्रैवल मतलब घूमना। अगर रोहित के पास बहुत सारे पैसे होते तो वो बस घूमना चाहता है हर जगह। I want to see the mountains of New Zealand because they look beautiful in magazine picture. तो रोहित को न्यूजीलैंड के माउंटेन्स देखने हैं, न्यूजीलैंड की पहाड़ियाँ देखनी है, क्योंकि मैगजीन्स में जो उसने पिक्चर्स देखे हैं वहाँ के, वो उसे बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजोन रिवर इन द साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की अमेजोन रिवर में रोहित घूमना चाहता है। ऑन अ राफ्ट। राफ्ट मतलब होता है छोटी सी बोट। ओके, तो राफ्ट में साउथ अफ्रीका की अमेजोन रिवर में रोहित घूमना चाहता है। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी कोरल। कोरल का मतलब होता है जो सी एनिमल्स होते हैं। ओके, जो समुद्र होते हैं उनमें जो जीव होते हैं, उनके मरने के बाद जो उनकी हड्डियाँ होती हैं वो एक जगह पे जमनी शुरू हो जाती हैं। बहुत सारी हड्डियों का ढेर जम जाता है तो एक बहुत ही कलरफुल पिंक, ब्लू, येलो, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इस तरीके का आइलैंड टाइप बन जाता है। इसे कोरल आइलैंड कहते हैं। ओके, और ये समुद्र के अंदर बनता है। तो रोहित को लक्षद्वीप के बीचेस में जाना है, वहाँ पे डाइविंग करनी है। डाइव मतलब जो डाइवर्स होते हैं ऑक्सीजन मास्क लगा के वो समुद्र की बहुत ही गहराई में स्विम कर सकते हैं। तो रोहित को डाइव करना है और कोरल देखना है। आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन ओडिशा और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना and the pyramids in Egypt too. But what I actually enjoy is seeing nature more than old buildings. तो रोहित ये कहता है कि मुझे तो कोणार्क टेम्पल भी जाना चाहिए जो उड़ीसा में है, या फिर चाइना के बीजिंग में जो ओल्ड सिटी है वो देखने जाना चाहिए, या इजिप्ट के पिरामिड्स देखने जाना चाहिए। बट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है नेचर देखना। मुझे ओल्ड बिल्डिंग्स देखने में इतना मज़ा नहीं आता जितना नेचुरल प्लेसेस में घूमने में आता है। ओके, तो ये था रोहित का इंटरेस्ट। आपने देखा अभी हमने जितने लोगों के बारे में देखा है उनके अलग अलग इंटरेस्ट हैं, उन्हें अलग अलग चीज़ें करना पसंद है और हर कोई अपने ही वे में सब एंजॉय कर रहा है ना। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। सर्बजीत। सर्बजीत क्या कहता है। वॉट मेक्स मी वेरी एंग्री इज़ वेन पीपल डोंट बिलीव मी वेन आई एम टेलिंग द ट्रुथ। तो सर्बजीत को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जब लोग उस पर बिलीव नहीं करते, उस पर भरोसा नहीं करते, जबकि वो सच बोल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई कुडंट डू माई होमवर्क बिकॉज रवि बोरोड माई बुक एंड फॉरगॉट टू रिटर्न इट। फॉर एग्जाम्पल, जब सर्बजीत अपनी टीचर से बताता है कि वो अपना होमवर्क नहीं कर पाया क्योंकि रवि ने उसकी बुक ली हुई थी, रवि ने उसकी बुक बोरो कर ली थी और उसे रिटर्न करना भूल गया था, लौटाना भूल गया था। और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉज इन मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट। या फिर जब भी वो अपने पेरेंट्स को बताता है कि वो नहीं बल्कि उसके छोटे भाई ने लड़ाई करना स्टार्ट किया था, कोई उस पर भरोसा ही नहीं करता। और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ़ आई हैड गॉट द बैड मार्क्स। या फिर जब वो अपने टीचर से बताता है कि उसने सच में बहुत ज़्यादा पढ़ाई की थी टेस्ट के लिए, भले उसके बुरे मार्क्स आए हैं। दे ऑल लुक एट मी एज इफ़ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज। वो टीचर्स और पेरेंट्स उसकी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे वो झूठ बोल रहा है। दे लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़ एंड काउंट टू 10 सो दैट आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री। तो जो उनके फेसेस पे लुक्स होते हैं वो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाते हैं क्योंकि वो सच बोल रहा होता है लेकिन कोई उस पर भरोसा नहीं करता और उसे गुस्से वाले लुक्स दे रहे होते हैं। तो उसे इतना गुस्सा आता है कि उसे अपनी शूज़ पे देख के 10 तक काउंट करना पड़ता है अपना गुस्सा उन्हें जाहिर ना करने के लिए। ओके, तो ये थी सर्बजीत की स्टोरी। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट, डोल्मा।
डोल्मा क्या कहती है? व्हेन आई ग्रो अप आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो डोल्मा का विजन है कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो उसे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनना है। पीपल ऑलवेज लाफ व्हेन आई से दैट बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट। जब वो ऐसा कहती है तो लोग हमेशा हंसने लगते हैं ये सुनकर, लेकिन उसे पता है, वो श्योर है कि वो ये करेगी, वो पीएम बन के दिखाएगी। Everyone in my class asks me what to do when they have a problem, and my teacher always trusts me when something needs to be done in school. डोमा की क्लास में जितने भी क्लासमेट्स हैं, उन्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो डोमा के पास आते हैं हेल्प मांगने के लिए कि क्या करना चाहिए। और जब भी उसके स्कूल में कुछ भी काम करना होता है तो उसकी टीचर उस पर ट्रस्ट करते हैं और उसे वो काम सौंप देते हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरी वन। डोमा सबके लिए थिंग्स बेटर बनाना चाहती है, सबके लिए चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहती है। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स एंड रोड्स एंड स्कूल्स। डोमा चाहती है कि हम सभी को अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छे रोड्स और अच्छे स्कूल्स मिलें। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देर आर मेनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया हु विल इन्वेंट क्योर्स फॉर डिजीजेज एंड सेंड अ स्पेसशिप टू मार्स। और डोमा ये भी चाहती है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा अच्छे साइंटिस्ट हों जो हर डिज़ीज़ का, हर बीमारी का इलाज इन्वेंट कर सकें। इन्वेंट मतलब बना सकें। और मार्स में, जो एक दूसरा प्लैनेट है अर्थ के अलावा, मार्स, उस पर वो स्पेसशिप भी भेजना चाहती है। तो ये है डोमा का विजन और इंटरेस्ट कि वो क्या करना चाहती है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट। पीटर, माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ। पीटर का जो फेवरेट डे है, पूरे महीने में जो उसका पसंदीदा दिन है, वो है दूसरा संडे जो आता है महीने का। ओके, ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गो टू द सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म। क्योंकि हर मंथ के सेकेंड संडे पे पीटर की पूरी फैमिली मिलकर सिनेमा हॉल जाती है कोई भी मूवी देखने के लिए। माई फादर गेट्स द टिकट्स इन एडवांस and all of us, my grandmother, my parents, my two brothers and I take the bus there. जो पीटर के फादर हैं वो पहले से ही टिकट्स लेकर रख लेते हैं और पीटर की ग्रैंड मदर, उसके पेरेंट्स, उसके दोनों ब्रदर, वो सब बस लेकर वहाँ पे पहुँच जाते हैं। इन द इंटरवल माई फादर buys us peanut and I love to sit in the darkness of hall eating and watching the film. जब भी इंटरवल होता है तो मेरे फादर हमारे लिए पीनट्स खरीद कर लाते हैं और मुझे सिनेमा हॉल की डार्कनेस, मतलब वहाँ के अंधेरे में बैठना, खाना और फिल्म देखना बहुत पसंद है। आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम। और मूवी ख़त्म होने के बाद हम हमेशा आइसक्रीम खाने के लिए ज़रूर रुकते हैं। एवरी वन इज़ इन अ गुड मूड एंड वी ऑल फील वेरी लकी दैट वी आर सच अ हैप्पी फैमिली। सभी बहुत ही अच्छे मूड में होते हैं, बहुत ही खुश होते हैं और हमें बहुत ही लकी फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है कि हम एक हैप्पी फैमिली हैं। ओके, तो ये थी सबकी स्टोरीज़, सबके गोल्स और विजन और इंटरेस्ट, और कैसे सब अलग अलग तरीके में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सभी के गोल्स बहुत इंटरेस्टिंग थे। ऐसे ही आपका भी कोई गोल होगा, कोई विजन होगा, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो और आपका क्या इंटरेस्ट है। ओके, सो इस चैप्टर की एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट कर रही हूँ। स्टे अपडेटेड एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।